वर्ष। तो ये सब अब हम कवर करने वाले हैं इस कुछ समय के। तो चलिए बच्चों, अब हम मल्टीप्लाई की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें से भी जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई नंबर है, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 3/2 इंटू 6/8, तो ये नंबर किसके इक्वल होगा, ये नंबर इसके और इसके मल्टीप्लाई, इसके और इसके मल्टीप्लाई को आपको सीधे सीधे लिखना है। मान लीजिए 3 6 18 को यहाँ पे आपको कूदा के लिख देना है, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, और 8 2 12 को 8 2 16 को आपको यहाँ पे लिखना है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही होती है मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किसके इक्वल होती है, चलिए देखते हैं इसे जल्दी से। ये होती है a/b इंटू c/d इज इक्वल टू c/d इंटू a/b। तो ये इसके इक्वल में होता है, यानी ये जो दोनों है ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इक्वल कैसे होते हैं, चलिए इसे फिर से प्रूव करते हैं, जैसे हम पीछे से प्रूव करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2/3 इंटू 6/4 इज इक्वल टू, अगर प्रॉपर्टी तो भाई इक्वल तो होना ही पड़ेगा, 6/4 इंटू 2/3। देखिए अगर मैं इसे करता हूँ, इसे ऐसे, इसे ऐसे, इसे ऐसे, इसे ऐसे, 6 2 12, 3 4 12, ठीक। फिर इसके बाद मैं इसे इधर लेके जाता हूँ, फिर से देखिए 6 2 12, 4 3 12, फिर से वो सेम ही आ चुका है, यानी कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल में है, यानी ये भी 1 है और ये भी 1 है। समझ में आया? आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के एक एग्जांपल देता हूँ, 2/3 इंटू में 5/7, और क्या हम लिखते थे, इधर भी इंटू करते थे ना, इंटू में 1/2। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, अगर ये प्रॉपर्टी सही है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये 2/3 इंटू 5/7 इंटू 1/2 के इक्वल होना चाहिए था। अगर ये प्रॉपर्टी सही है तो चलिए आइए इसे हम चेक करते हैं। आप लोग कॉपी पे नोट करते रहिए इन सभी चीज़ों को। चलिए हम इसे अब चेक करते हैं। तो जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आएगा, देखिए। तो 5 2 10 अपॉन 7 3 21 इंटू, अब हम करेंगे 1/2 से। तो जब हम इंटू करेंगे 1/2 से तो 2 1 2, 2 5 10, और ये आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू में क्या था हमारा, इज इक्वल टू में हमारा आ जाएगा 2/3 इंटू 5/14। तो जब हमारा इतना आ जाएगा तो हम पहले इसे काट देते हैं, ठीक। तो इसे अगर हम काटते हैं तो ये जाएगा 7 टाइम्स में, तो 7 टाइम्स में जब जाएगा तो ये बन जाएगा 5/21। तो जब ये बनता है 5/21, इसके बाद अगर हम इधर देखें तो ये भी कितना है 5/21, शायद मैंने 1 को ध्यान में नहीं दिया था इसीलिए। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी सही है। इस तरह से हम सभी प्रॉपर्टियों को सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि मैं उन्हें बता चुका हूँ। बात रही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इनवर्स के बारे में। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है, मतलब कि जिसे मैंने आपको एडिटिंग में बताया था कि जिसे मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आए। एडिटिंग क्या होता था, जिसे ऐड करने पर वही नंबर आए। तो कौन सा ऐसा नंबर जिसे किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है, तो आंसर होगा, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 5/7 इंटू 1, तो आंसर क्या होगा 5/7। तो यानी कि 1 ही वो ऐसा नंबर है। और दूसरी बात ये आती है कि वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसे अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। वो है उस नंबर का उल्टा। जैसे कि मान लीजिए मैं नंबर लेता हूँ 5/3, इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3/5 से, तो वही नंबर फिर से मेरे पास आ जाए 1 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं उसी नंबर को उसी के उल्टे से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा निकल कर आ जाएगा, क्या निकल कर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस तरह से सभी प्रॉपर्टी खत्म होती हैं।
अब हम इस तरफ बढ़ेंगे कि किस तरह से कोई भी दो रेशनल नंबर अगर दिया गया है तो उनके बीच का कितने नंबर उनके बीच में आएंगे, और उसके बारे में है a+b/2 या हाँ, यानी कि अगर हमें कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं एक नंबर जिसका नाम है 5/3 एंड 2/4, तो ये एक रेशनल नंबर है। अब हमें इसके बीच में नंबर निकालना है, यानी कि एक रेशनल नंबर निकालना है। एक रेशनल नंबर के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ये देखिए इज इक्वल टू में मैं करूँगा, टेंशन मत लीजिए, अभी मैं ये भी बताऊँगा कि कई सारे रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो पहले मैं इसे क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा, यानी कि ऐड करते वक्त क्या आएगा 12 और यहाँ पे क्या आएगा 20, यहाँ पे क्या आएगा 6, जैसा कि अभी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो ये हो जाएगा 26/12। अब मैं इसे 2 से काट देता हूँ। अभी इस वाले 2 से मैं इसे नहीं काटा हूँ, अभी ये आपस में कट रहे हैं ना, वो वाला काटा हूँ। तो ये बचेगा 13/6। अब इनकी डिवाइड मुझे देनी है 2 से, तो अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा 13/12। आपको डिवाइड तो आता ही होगा फ्रैक्शन का, बस उसी तरह से करना है। तो ये जो दोनों रेशनल नंबर है इनके बीच का एक रेशनल नंबर हमें मिल चुका है और वो है 13/12। अब मैं आपको बताता हूँ कि ढेर सारे रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए ढेर सारे रेशनल नंबर निकालने हैं, तो अगर मैंने पिछले जो क्वेश्चन था उसमें रेशनल नंबर तो निकाले थे, तो मान लीजिए मेरा पहला रेशनल नंबर कितना आया था 5/2, और नंबर एक दोनों क्वेश्चन में से एक नंबर को चूज कर लीजिए। देखिए मैं फिर से बताऊँ, मान लीजिए आपका क्वेश्चन था 5/2 और 1/2 में से आपको एक रेशनल नंबर को निकालना है, तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब अगर हमें मान लीजिए करना है कि इसके बीच में जितने रेशनल नंबर हैं आप सभी को निकालिए, तो वैसे तो इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं इसके बीच में, इसीलिए हम सभी नंबर को नहीं निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चन में खुद दिया रहेगा कि 5 निकालिए, 6 निकालिए, 7 निकालिए, तो जितना हमें चाहिए होगा वो सब बताएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे 2 या 3 रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, तो मैं जल्दी से इसे कर देता हूँ। पहले इन दोनों को ऐड करना है, तो हमारा आ जाएगा 2 और 6 यानी कि 3 आ जाएगा। अब देखिए अब मेन पार्ट शुरू होता है। अब इस नंबर को चूज़ करिए और इन दोनों में से कोई एक नंबर चूज़ करिए। आपका फेवरेट कौन है, राइट या लेफ्ट? चलो मैं राइट ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं 1/2 लेता हूँ, तो 1/2 फिर से 1/2 करने के बाद ये 3/2 रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो 1/2 आ रहा है, ठीक, तो इसमें भी इसके और इसके बीच में एक रेशनल नंबर अब निकालिए। पहला रेशनल नंबर तो ये खुद था, फिर से इसी को इसी में डालकर दूसरा रेशनल नंबर निकालिए। मतलब कि देखिए 1/2 मेरे पास क्वेश्चन में था, मैंने 3/2 को निकाला, फिर से 3/2 को इसमें भिड़ा दिया। तो जैसे ही मैं इसे फिर से बढ़ाता हूँ और मुझे होल को डिवाइड किससे करना है 2 से, यानी a+b/2 से, तो इसे मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे ये 2 आएगा और ये 4 आएगा, ये हो जाएगा 2, तो 2/2 यानी कि कितना आ गया 1 आ गया। तो मेरे पास एक और रेशनल नंबर आ गया, 1 आ गया और 3/2 आ गया। तो इस तरह से मैंने 2 रेशनल नंबर निकाल लिए। इसी तरह से आप कई सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, सिर्फ किसका यूज़ करके, फार्मूला का यूज़ करके। किस फार्मूले का, a+b/2 फार्मूले का यूज़ करके आप किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में नंबर निकाल सकते हो। वैसे तो 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर